भारत और चीन की सीमा पर कैसा तनाव चल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब तो ये खबर भी आई है कि सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसकी वजह से करीब 20 भारतीय जवानों की शहादत हो गई। पहले से ही चीन के रवैये को लेकर भारत के लोगों में गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन अब चीन की हरकतों ने लोगों का गुस्सा और भड़का दिया है। पहले से ही चीनी सामान के बहिष्कार की मांग अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच हर साल करीब 6 लाख करोड़ का द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत चीन से हर साल करीब 4.9 लाख करोड़ रुपए का आयात करता है, जबकि चीन को 1.2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। इसी तरह चीन के साथ भारत का ट्रेड बैलेंस बिगड़ा हुआ है, लेकिन चीन के लिए भारत का बाजार भी बहुत जरूरी है। इस बीच एक बार फिर से ये मांग उठी है कि सबसे पहले चीन के मोबाइल एप्लीकेशंस को मोबाइल से डिलीट कर दिया जाए। इस बारे में कई व्हाट्सएप और एसएमएस लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं। विशेष तौर पर टिकटॉक और हेलो ऐप को लेकर डिलीट करने का अभियान सा चल पड़ा है। ये दोनों चाइनीज ऐप कंपनी बाइट डांस के प्रोडक्ट हैं। मौजूदा वक्त में भारत में इनके कुल मिलाकर 18 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। इसके अलावा चीन के ब्राउजर यूसी ब्राउज को भी मोबाइल और कंप्यूटर से डिलीट करने की मांग जोर पकड़ रही है। साथ ही गेमिंग की दुनिया में पबजी को डिलीट करने की मांग शुरू हो गई है। इसके अलावा चीन की मोबाइल कंपनियों शाओमी और वीवो के खिलाफ अभियान जोर पकड़ने लगा है। तो उधर इस मामले पर ट्रेडर्स और दुकानदारों का संगठन कैट भी तेजी से सक्रिय हुआ है। लद्दाख सीमा पर भारत चीन विवाद के बीच कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने देश में चाइनीज उत्पादों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। कैट ने इसके लिए 500 से भी ज्यादा चाइनीज उत्पादों की लिस्ट जारी की है। लद्दाख में चीनी सैनिकों की ओर से भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले की देश भर के व्यापारियों ने कड़ी आलोचना की और कहा कि चीन को जब भी अवसर मिलता है भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। चीन का ये रवैया भारत के हितों के विरुद्ध है। इस बात को देश के लोगों का ध्यान में लाते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा चीनी सामान के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। कैट ने इसे राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान के तहत जोड़कर 500 से अधिक वस्तुओं की वृहद सूची जारी की है। इसके अंतर्गत 3000 से अधिक वे उत्पाद हैं जो चीन में निर्मित होकर भारत में आयात होते हैं। कैट ने इन सामानों का बहिष्कार अपने अभियान के प्रथम चरण में किया है। इन चीनी उत्पादों के बहिष्कार का निर्णय कैट ने किया। दिसंबर 2021 तक भारत की ओर से चीन से आयात में $13 बिलियन जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होता है, उसकी कमी को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। चाइना ने जिस प्रकार से हिंदुस्तानी फौजों के ऊपर जो नापाक हमला किया है, उसको लेकर के पूरे देश के व्यापारियों में और देश के नागरिकों में बहुत जबरदस्त रोष और आक्रोश है। और अब वो समय आ गया है जब हमें चाइना को सबक सिखाना है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार का एक राष्ट्रव्यापी अभियान भारतीय सामान मेरा अभिमान करके पूरे देश में चलाया है। और कल की इस घटना के बाद अब यह अभियान पूरी तेजी के साथ पूरे देश के अंदर चलाया जाएगा। ये बात ठीक है कि मैं बॉर्डर पर नहीं जा सकता, लेकिन मैं चीनी सामान का बहिष्कार कर सकता हूं। ये संकल्प आज देश के सभी व्यापारियों ने बहुत जोरदार तरीके से लिया है और हम ये दिखाएंगे कि दिसंबर 2021 तक हिंदुस्तान और चाइना के बीच होने वाले व्यापार में 1 लाख करोड़ के व्यापार की चपत कैसे चाइना को लगाई जा सकती है। हमने कल 500 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की, जिसके अंतर्गत लगभग 3000 ऐसे उत्पाद हैं जो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, लेकिन वो उत्पाद भारत के अंदर भी बनते हैं। तो बहुत आसानी के साथ हम ऐसे सभी उत्पादों का बहिष्कार कर सकते हैं। और ये वो उत्पाद हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर काम आते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। जोर हमारा इस बात पर रहेगा कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान की बनी हुई चीजों को खरीदें, हिंदुस्तान की बनी हुई चीजों का उपयोग करें और विशेष तौर पर चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार करें, उनको अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकें। चाइना इस बात को पूरी तरीके से समझ ले कि देश का व्यापारी, देश का हर नागरिक अपनी सेना के साथ खड़ा है, भारत सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है। और यदि सीमा के ऊपर सिपाही हिंदुस्तान का अगर बंदूक लेकर के चाइना का सामना कर सकता है, तो हम सब देश के नागरिक भी अपने बटुए की ताकत से
अपने बटुए की ताकत से हम चाइना की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ करके रहेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है और हमारा दृढ़ विश्वास है। सारा देश इस समय खड़ा होकर के चाइना उत्पादों के बहिष्कार के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है और एक लंबी लड़ाई का हम शुरुआत कर रहे हैं। कैट की इस सूची में रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं, खिलौने, फर्निशिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल, बिल्डर, हार्डवेयर, फुटवेयर, गारमेंट, किचन का सामान, लगेज, हैंडबैग, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन अपैरल, खाद्यान्न, घड़ियां, जैम एंड ज्वेलरी, वस्त्र, स्टेशनरी, कागज, घरेलू सामान, फर्नीचर, लाइटिंग, हेल्थ प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट्स, यान फेंगशुई आइटम्स, दिवाली और होली का सामान, चश्मे, टेपेस्ट्री मटेरियल आदि शामिल है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कैट के अभियान को स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान में चीन से भारत द्वारा लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए अर्थात $70 बिलियन का वार्षिक कारोबार है। आयात कैट ने प्रथम चरण में उन 500 से अधिक वस्तुओं का चयन किया है जो भारत में भी बनती है, लेकिन सस्ते के प्रलोभन में अब तक चीन से इन वस्तुओं का आयात हो रहा था। इन वस्तुओं के निर्माण में किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, इसलिए भारत में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग चीनी वस्तुओं के स्थान पर बहुत आसानी से हो सकता है और भारत इन वस्तुओं के लिए चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। भरतिया और खंडेलवाल बताते हैं कि चीन में निर्मित वस्तुएं भारत में आयात ना हो, ये हमारे अभियान का मकसद है। उन्होंने ये भी कहा कि बहिष्कार में हर प्रकार की चीनी मोबाइल एप्लीकेशन भी शामिल है। कैट ने कहा कि वो इस मामले को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के सामने रखेगा और ऐसी वस्तुओं की भारत में निर्मित करने के लिए सरकार देश के लघु उद्योग, स्टार्टअप और अन्य उद्यमों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करने का आग्रह भी करेगा।